हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा एपिस्टैक्सिस के बारे में, दैट इज़ ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। ये काफ़ी कॉमन फिनोमेना है और आप देखेंगे गर्मियों के दिन में खास करके काफ़ी डॉग्स में नाक से ब्लीडिंग होती है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग जो है कंसिस्टेंट होती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरते रहती है। कभी कभी बीच में रुक जाता है, डॉग जब छींकता है दोबारा शुरू हो जाता है। सिचुएशन हॉरिबल हो जाती है, बिकॉज यू कैनॉट जस्ट सी योर डॉग ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, बिकॉज इट लुक्स वेरी बैड एंड इट्स रियली सीरियस एज वेल। अब डॉग में ब्लीडिंग क्यों होती है नाक से खास करके? ये बहुत सारे कारण हैं उसके, लाइक लो प्लेटलेट्स। अगर आपके डॉग को टिक फीवर की प्रॉब्लम रही है, प्लेटलेट लो जा रहा है तो ब्लीडिंग हो जाती है। ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसमें कोई हीमोफीलिया ए या हीमोफीलिया बी टाइप का कोई प्रॉब्लम हो तो भी नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। कोई ट्यूमर हो, न्यूप्लेशिया हो, नाक में कोई ग्रोथ आ रहा हो तो भी ब्लीडिंग हो सकती है। चोट लगा हो किसी वजह से तो ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन जनरली देखोगे चोट वगैरह में ब्लीडिंग जो होती है, चूँकि क्लॉट हो जाता है तो ज़्यादा लंबा नहीं चलता। विटामिन के की डिफिशिएंसी हो, कोई क्लॉटिक फैक्टर के डिफिशिएंसी हो तो ब्लीडिंग हो सकती है। इन केस ऑफ रैट पॉइजनिंग समटाइम, अगर आप रैट पेस्ट यूज करते हैं घर में, या कहीं से उसने रैट पॉइजनिंग खा लिया है, रैट पॉइजनिंग वाला जो आपका मेडिसिन आता है जो हम घर में यूज करते हैं, अगर खा लिया है तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सारे कारण है जिसकी वजह से डॉग में जनरली ब्लीडिंग होती है। फ्यू इंस्टेंस में देखा गया है कि रिनल फेलियर में, हाइपरटेंशन, जब ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई रह रहा हो तो भी नाक से ब्लीडिंग होती है। नाक से ब्लीडिंग, अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब अचानक से ब्लीडिंग हो तो आप घर में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसको रोकेंगे कैसे? क्योंकि सबसे पहले तो आपने घर में देखना है। अगर रात में इमरजेंसी में या कभी भी ऐसा ब्लीडिंग हो तो सबसे पहले तो आप देखिए कि गर्मी ना हो, वहाँ पे आप एसी चला दीजिए, ठंडा माहौल रखिए। दूसरा, आइस क्यूब्स ले लीजिए, जिसको अपने हाथ से उसके नाक के ऊपरी पोर्शन पे रखिए और उसके चेहरे को ऊपर की तरफ रखिए, ताकि ब्लीडिंग नीचे की तरफ ना आए। थोड़ा सा चेहरा ऊपर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। आप आइस क्यूब रखिए। आइस क्यूब का फ़ायदा ये है कि जनरली ठंड के कारण वासोकंस्ट्रिक्शन होता है, ब्लड वेसल सिकुड़ जाते हैं, तो वो ब्लीडिंग में आराम आ सकता है। ये एक तरीका है ब्लीडिंग रोकने का। अगर आपके डॉग को टेम्परेचर है, आप देखिए बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है उस समय, तो आप ठंडे पानी से उसको नहला भी सकते हैं। बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा डाउन होगा तो ब्लीडिंग में थोड़ा सा आराम आएगा। इसके बाद आप इमीडिएटली आप अपने डॉग को अपने वेट के पास ले जाइए। वो फाइंड आउट करेंगे, अगर नाक में कोई ग्रोथ है, नजल ग्रोथ है, तो वो देख लेंगे, वो पता लग जाएगा। उसके अलग ट्रीटमेंट्स हैं। अगर वो ब्लड टेस्ट करेंगे जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट होगा, जिसमें आप प्लेटलेट्स वगैरह देख सकते हैं। अगर कोई रीनल पैथी है, हाइपरटेंशन है, तो वो नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन से वेटनरी क्लिनिक में पता लग सकता है। अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इन एनी केस, कभी भी नेज़ल ब्लीडिंग हो तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कामली पहले घर पे मैनेज करने की कोशिश कीजिए। कुछ वासोकंस्ट्रिक्टर आते हैं जो नाक में डाले जा सकते हैं, जैसे कि एड्रेनालिन वगैरह, जो आपके वेट आपको दे सकते हैं। कुछ ब्लीडिंग रोकने के लिए लोकल एप्लीकेशन के लिए कुछ मेडिसिन आते हैं, जैसे रिबिसी वगैरह है, बिट्रोपाज इंजेक्शन वगैरह है, वो भी नाक में डाला जा सकता है। ये सब लोकल यूज है जो आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर आप वेट से मेडिकल कंसल्टेंसी ले सकते हैं, कंसल्टेंसी ले लीजिए फ़ोन पे, और जब तक आप वहाँ नहीं जाते हैं लोकली ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं। तो इन एनी केस नथिंग टू वरी अबाउट, कभी भी पैनिक ना हो। आपका डॉग को अगर नाक से ब्लीडिंग हो रहा है तो वो ठीक हो जाता है, कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। जनरली अप टू 30 ml पर केजी बॉडी वेट ब्लीडिंग जो होता है वो सीरियस होता है। उससे कम हो, अगर 10 ml पर केजी बॉडी वेट ब्लीडिंग है तो वो कोई सीरियस नहीं होता। तो जितना जल्दी हो सके आप वेट के पास ले जाएं एंड इट विल बी ऑल राइट। थैंक यू फ्रेंड्स।